नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसे हम लाउड स्पीकर भी कहते हैं, उस पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। तो ये आपको रियल लाइफ में भी उपयोग में आ सकती है कि आसपास कहीं बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप जिलाधीश को ये इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। और नहीं तो आपके एग्ज़ाम में तो ये आने वाली है, मतलब संभावित होती है, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से सुन के, पढ़ के और लिख कर समझ लें, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे बहुत अच्छे से लिख सकें। तो जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, तो हमें किसे पत्र लिखना है, ये आपको प्रश्न में ही आ जाएगा। तो आप प्रश्न से देखकर ही लिख सकते हैं कि हमें किसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रति, जैसे हम बाकी एप्लीकेशन में लिखते हैं ना सेवा में, तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रति। अब किसको लिख रहे हैं, हमें उसे संबोधित करना है। तो यहाँ श्रीमान जिलाधीश महोदय, ये हो गई, क्योंकि हम उनके नाम लिख रहे हैं तो यहाँ उनके बारे में लिखा जाएगा। अब आप जिस ज़िले में रहते हैं, उस ज़िले के बारे में लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जिला भोपाल, और ये भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया आपका जगह का। अब आप विषय पे आते हैं, तो यहाँ आप डालेंगे विषय। विषय जब लिखते हैं हम, तो उससे क्लियर हो जाता है कि उसको पढ़ के ही समझ में आता है कि ये किस हेतु यानी किस रीज़न से एप्लीकेशन या आवेदन पत्र को लिखा गया है। तो यहाँ आपको इसमें से देखकर ही लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में भी आप गलती ना करें। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु, हेतु का मतलब होता है के लिए, हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। तो हम यहाँ प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र ही लिखा है। ठीक है, अब ये हो गई हमारे विषय हो गया। अब इसके आगे फिर हम एक बार उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए लिखेंगे महोदय जी। अब एक कॉमा लगाने के बाद उसकी नीचे वाली लाइन में हम महोदय जी के नीचे की जगह छोड़ देंगे, और उसके आगे से हम लिखना शुरू करेंगे। महोदय जी के बाद निवेदन है, सविनय निवेदन भी लिख सकते हैं। निवेदन है कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं निकट हैं, यानी बहुत जल्दी आने वाली हैं, निकट हैं। लेकिन नगर में जोर शोर से, रा बनाएंगे यहाँ, जोर शोर से ध्वनि विस्तारक यंत्र का यंत्र का भी नहीं, यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है या हो रहा है, जिससे छात्रों की एकाग्रता भंग हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि आप त्वरित यानी तुरंत, झटपट जो काम होता है उसे त्वरित कहते हैं, त्वरित आदेश निकालकर इस पर प्रतिबंध लगाने की
कृपा करें। अब यहाँ हो गया आपका इतना मैटर, जो आपने उनसे रिक्वेस्ट की है वो आपने लिख दी। उसके बाद आपको यहाँ अगली लाइन में लिखना पड़ेगा धन्यवाद। अब आपने रिक्वेस्ट की है तो आपको उनका धन्यवाद भी करना पड़ेगा। अब दिनांक, तो जो भी आप डेट पे एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिखते हैं उसी दिन की आप यहाँ दिनांक डाल सकते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज 4 तारीख को, तो 4/2/2025। ठीक है। अब प्रार्थीगण, यहाँ एक अकेला पर्सन नहीं कर रहा है एप्लीकेशन देने का काम, स्कूल साइड से कर रहे हैं हम। तो आप यहाँ अपने स्कूल का नाम डालेंगे। तो ये मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिख दे रही हूँ, भोपाल। ठीक है। इस तरह से आप अपनी जगह का नाम और यहाँ अपने सारे फ्रेंड्स जितने भी मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और बल्कि अलग अलग जगह भी रहते हैं, लेकिन सबको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो रही है, तो सब मिलकर इस तरह से एक आवेदन जिलाधीश को दे सकते हैं। तो वो आपकी समस्या सॉल्व भी करेंगे और इस पर रोक लगा देंगे। साल भर ना सही, पर एग्ज़ाम टाइम में तो इस पे रोक लगा ही सकते हैं। तो आप इस तरह से आवेदन पत्र लिखेंगे। आप इसे लिखकर प्रैक्टिस कर लें और इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आए तो, या आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी से संबंधित कोई भी व्याकरण या पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी वीडियो तैयार कर दूँगी। बाय बाय।